बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चने जी, ईद के बाद पहली क्लास चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे और उसमें हम क्या कुछ पढ़ चुके थे, अभी हम उस पर बात करते हैं। अभी बहुत से बच्चे सो रहे हैं, शायद क्लास ज्वाइन नहीं की, ये टाइम आपको थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। अच्छा बेटा, दूसरी बात ये कि आप लोग देख लें, स्क्रीन आपके सामने आ रही है और प्लस मेरी आवाज़ का कोई इश्यू तो नहीं है। मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, दैन फिर मैं अपनी पूरी क्लास रखता हूँ। सन बच्चों ने कहा हमारा, ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटा देखें, चैप्टर नंबर 3 काइनेमैटिक्स हम बात कर चुके हैं। काइनेमैटिक्स क्या होता है, डायनामिक्स क्या होता है, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद लास्ट वीक मतलब सॉरी रमजान कह रहा हूँ मैं, इससे पहले टाइप्स ऑफ मोशन की हमने बात की थी, वो डिस्कस की थी। और इसके अलावा दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़े थे। नंबर 1 स्पीड और उसकी टाइप्स थी, और वेलोसिटी भी पढ़ा था। बट मैं जल्दी से वेलोसिटी का रिव्यू आपको दूंगा, और वेलोसिटी की टाइप्स भी हमने पढ़ी थी, तो हम वेलोसिटी से लेक्चर स्टार्ट करेंगे। थोड़ा जल्दी सुन लीजिएगा। वेलोसिटी और स्पीड में जो बेसिक डिफरेंस था वो क्या था। दोनों देखने में सेम लग रहे थे, v इक्वल टू एस ओवर टी और v इक्वल टू एस ओवर टी। v सिंबल था स्पीड का, और v पे अगर आप एरो बना दें तो वो सिंबल है वेलोसिटी का। s सिंबल है डिस्टेंस का, और s के ऊपर अगर एरो है तो वो सिंबल है डिस्प्लेसमेंट का। तो याद होगा आपको स्पीड क्या था, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, या फिर आपने पढ़ा था कभी भी अपाउंड में टी आ जाए तो उसको पढ़ते थे रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड, ठीक है। जब वेलोसिटी की बात करोगे तो पढ़ोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। इसे हम लास्ट टाइम बात कर चुके हैं। स्पीड की और वेलोसिटी की दोनों की बेटा यूनिट भी क्या थी, सेम थी, ठीक है। यूनिट भी क्या थी, सेम थी। अब हम टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स भी आप पढ़ चुके थे। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इतना अगर आपको बता दूं, जब बेटा स्पीड पढ़ रहे थे वहां पे भी एग्जैक्टली ये 4 टाइप्स थी। जो डेफिनेशन आपने यूनिफॉर्म स्पीड की पढ़ी थी, हेलो आवाज आ रही बेटा, अच्छा ठीक है, आ रही। जो डेफिनेशन आपने यूनिफॉर्म स्पीड की पढ़ी थी वही डेफिनेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की है। डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस के बजाय आप वर्ड यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट का। यानी कि अगर कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करे, हम पढ़ते थे सेम डिस्टेंस कवर करे, यहां बोलेंगे
सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करे, यानी इफ द डिस्प्लेसमेंट covered by a body in equal interval of time are same, then the body is said to move with a uniform velocity. If the displacement covered by a body in equal interval of time are same, then body is said to move with a uniform velocity. ठीक है, क्या हुआ, अगर कोई भी बॉडी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो आप कह सकते हैं कि वो बॉडी मूव कर रही है, कैसे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। ठीक है, जब बात करेंगे बेटा वेरिएबल वेलोसिटी की, तो या तो टाइम सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा, या डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, टाइम चेंज हो जाएगा। इफ द डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इक्वल in equal interval of time, then the velocity of a moving body is variable or non-uniform. ठीक है, लास्ट टाइम मैंने वेरिएबल वेलोसिटी तक की बात की थी। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक देख लें, वैसे तो लास्ट वीक में पढ़ा चुका हूँ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बेटा बता लें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा या कॉपी भी करते जाइएगा। ठीक है बेटा, कोई इशू नहीं है ना, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, एवरेज वेलोसिटी हमने पढ़ा था, याद होगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, उसे हमने क्या कहा था, एवरेज स्पीड। यहाँ बोलेंगे द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय द टाइम टेकन। द एवरेज, क्यों हो रहा है ये, द एवरेज वेलोसिटी, हेलो हेलो, क्या मसला है यार, डिस्कनेक्ट क्यों हो गया, हेलो बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, हेलो, हेलो, क्या हो गया, सलाम क्या करते हो यार, हेलो, अस्सलाम, अरे भाई सेंटर से भी कनेक्ट हो गया क्या इस आईडी से,
ठीक है भाई, डन, सबको क्लियर हो गया। स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट थी सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। बट जब हमने एक्सेलरेशन यूनिट निकाली, मैंने आपसे बोला डेल्टा वी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम की क्या थी सेकंड, तो अकाउंट में सेकंड आ गया। अब ये मीटर पर सेकंड ऐसे लिखा हुआ है, जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो 1/सेकंड हो जाएगा। मीटर मतलब है 1 मीटर, सेकंड टू सेकंड, सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की बेटा यूनिट आपके पास आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर या सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप पढ़ते हैं किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है जी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बेटा। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी वो डिफरेंट थी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ये जो मेन आपके पास टाइप है ना, वो तो दो हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। पहले मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, अब इसको कॉपी मत कीजिएगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जैसे आप बाइक चला रहे थे या आप कार चला रहे थे, आपकी गाड़ी की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, आपकी गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी। आपने एक्सेलरेटर कौन रखा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अब आपकी गाड़ी की स्पीड 50 से चेंज होकर 60, 70, 75 तक पहुंच गई। तो ये कहलाएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यानी जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी बेटा क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी बेटा क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो अब जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो कहलाएगा आपके पास पॉजिटिव। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी is continue increasing such that the acceleration is produced is called positive acceleration. जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो अब जो एक्सेलरेशन इसमें पैदा होता है वो कहलाता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं। बाइक पे आप बैठे थे, बाइक रेस्ट की फॉर्म में थी, तो फॉर एग्जाम्पल इसकी वेलोसिटी क्या थी या स्पीड क्या थी, 0 थी। बाइक आप स्टार्ट करते हैं, एक्सीलरेटर दबाते हैं, गाड़ी की या बाइक की स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। तो अब जो एक्सेलरेशन पैदा होगा बेटा वो कहलाएगा पॉजिटिव। यानी जब भी किसी भी बॉडी की वेलोसिटी क्या हो, इंक्रीज हो, तो अब जो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है उसे हम बेटा कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। If the velocity of a body is continuous increasing such that the acceleration is produced is called positive acceleration. जब भी किसी भी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो अब उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, इस बात से नहीं बेटा आप लोगों को। ठीक है, इसी तरीके से बेटा अगर हम बात करें निगेटिव की, निगेटिव का मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट कम होना। अब क्या है, बाइक पे जा रहे थे, सामने फॉर एग्जाम्पल कोई आ गया, कोई कुत्ता, कोई जानवर, कोई पत्थर, कोई गटर का ढक्कन गायब था, गटर आ गया खाली। अब आप क्या करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। आप क्या पढ़ेंगे, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कंटिन्यूस डिक्रीजिंग such that this acceleration is produced is called negative acceleration। ठीक है बेटा, जब भी किसी भी बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो उसमें अब जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब आपके पास बेटा क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो पैदा होने वाला एक्सेलरेशन क्या था, पॉजिटिव था। बट जब वेलोसिटी क्या होगी बेटा आपके पास डिक्रीज होगी, तो अब जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो कहलाएगा नेगेटिव। यानी गाड़ी या बाइक का जब आप एक्सेलरेटर बढ़ाते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है,
तो अब जो उसमें एक्सेलेरेशन पैदा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन होता है। बट जब आप बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, अब आप क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं। ब्रेक अप्लाई करने से क्या होता है, इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो अब जो उसमें एक्सेलेरेशन पैदा होता है बेटा वो कहलाता है नेगेटिव एक्सेलेरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन क्या था, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कंटिन्यू इंक्रीजिंग सच दैट द एक्सेलेरेशन इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। नेगेटिव क्या था, if the velocity of a body is continue decreasing such that acceleration is produced, then the acceleration is called negative acceleration or retardation। negative acceleration को retardation भी कहते हैं या इसको आप डी एक्सलेशन भी कहते हैं। velocity increase होगी पॉजिटिव एक्सलेशन पैदा होगा, velocity डिक्रीज होगी तो उसमें क्या होगा बेटा, नेगेटिव एक्सलेशन, जिसे आप डी एक्सलेशन वर्टिकल डिक्रीज से या इसे रिटार्डेशन भी कहते हैं। अब इसको बड़ा जल्दी से देखें, कॉपी करें और मुझे बताएं समझ में आया या नहीं आया। इसके बाद आप लोगों की इंग्लिश क्लास भी है ना। अच्छा बेटा, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन की। लेकिन क्या लिखा हुआ है, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्प्लेसमेंट सच दैट इट्स प्रोड्यूस अ इक्वल अमाउंट ऑफ एक्सलेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सलेशन। इन बात का मतलब क्या है, जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं और फॉर एग्जाम्पल इस वक्त आपकी गाड़ी की स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर। हर एक मिनट के बाद, हर एक मिनट के बाद अब जो उसकी स्पीड है वो बढ़ रही है 5। मिसाल तौर पे 10 किलोमीटर पर आवर थी, अगले एक मिनट के बाद उसकी स्पीड हो गई 15 किलोमीटर पर आवर, फिर अगले एक मिनट के बाद हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। तो एक्चुअली क्या चीज़ हो रही है, डिस्प्लेसमेंट ना। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या था, 10 था, फिर कितना हो गया 15 हो गया, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है एक्चुअली, लेकिन कांस्टेंट यानी 5 का चेंज आ रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट। तो आपने क्या किया, यानी गाड़ी की स्पीड आपने बढ़ाई मगर क्या रखी, कांस्टेंट। एक्सीलरेटर दबाया, कांस्टेंट दबाया हुआ। तो ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ हर मिनट में या हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या लें, बढ़ेगी, मगर क्या बढ़ेगी, यूनिफॉर्मली। यानी आपने कांस्टेंट एक्सीलरेटर को प्रेस किया हुआ है तो उसकी स्पीड इनिशियली थी 10 किलोमीटर पर आवर, एक सेकंड के बाद या एक मिनट के बाद उसकी स्पीड हो गई 15 किलोमीटर पर आवर, फिर अगले एक मिनट के बाद उसकी स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, फिर अगले एक मिनट के बाद उसकी स्पीड हो गई 25 किलोमीटर पर आवर, फिर उसके एक मिनट बाद उसकी स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर आवर। यानी हर एक मिनट में 5 किलोमीटर पर आवर का क्या आ रहा है बेटा, चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब है इसमें जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, यूनिफॉर्म। तो डेफिनेशन लिखिए, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्प्लेसमेंट सच दैट इट्स प्रोड्यूस अ इक्वल अमाउंट ऑफ एक्सलेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सलेशन। ठीक है, यानी जब उसकी स्पीड आपके पास 10 थी ना, 10 से 15 हो गई, 15 से 20 हो गई, ठीक है, तो आप नोट करें उसमें एक्सलेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का पैदा हो रहा है। हर मतलब एक मिनट के बाद 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड उसकी बढ़ रही है, यानी इसमें एक्सलेशन बेटा कितना होगा। एक्सलेशन कैसे निकालते हैं यार ना, फाइनल वेलोसिटी
माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम, ये तो निकालना हम आपको सिखाएंगे। अब जरा इसको देख लीजिएगा, ज़्यादातर पेपर में पॉजिटिव एक्सलेशन और निगेटिव एक्सलेशन पूछा जाता है, बट इन तमाम को आप देख लें जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। तो बच्चों का लाइट चलेगी, कुछ बच्चे ड्रॉप हो गए जाने, चलें वो रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेंगे। इस तरह बेटा स्पीड की वेलोसिटी टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, इस तरह इसकी नहीं होती। बस इसमें होता है पॉजिटिव एक्सलेशन, नेगेटिव, वेलोसिटी का बढ़ना, वेलोसिटी का कम। यूनिफॉर्म भी पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म में आपके पास क्या होता है, वेलोसिटी यानी इन शॉर्ट क्या कहलाएगी, वेलोसिटी कहलाएगी कांस्टेंट। यानी यूनिफॉर्म एक्सलेशन में क्या हो रहा है, एक्सलेशन कांस्टेंट रखा तो वेलोसिटी भी बढ़ रही होगी इसमें, यानी हर सेकंड के बाद इसमें जो चेंज आएगा वो क्या आ रहा होगा, कांस्टेंट आ रहा होगा। मैं डायग्राम से भी समझाता हूँ, चलो भाई। क्लियर और ड्राइंग। अच्छा देखिए, अभी इस बंदा चलना शुरू करता है, स्पीड थी, स्पीड आपको दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड, फिर हो जाती है जनाब 10 मीटर पर सेकंड, फिर हो जाती है जनाब 15 मीटर पर सेकंड, फिर हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड, फिर हो जाती है 25 मीटर पर सेकंड। तो आप नोट कर रहे हैं कि इस बॉडी की या इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कंटिन्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। 1 मिनट के बाद 10, फिर 1 मिनट के बाद 15, फिर 1 मिनट के बाद 20, फिर 1 मिनट के बाद 25। ठीक है, तो बेटा अगर आपने एक्सप्रेशन निकालना हो, फॉर एग्जांपल ए का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो क्या आएगा, तो ये क्या आएगा, ए इक्वल टू वी एफ, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10 माइनस इनिशियल क्या है 5। अच्छा, और 10 माइनस 5 टाइम क्या चलेगा इसमें बेटा, टाइम इसमें आपके पास सीधा सीधा 2 माइनस 1, यानी 5 पे 1 मिनट था, 10 पे 2 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, डिवाइड बाय 1 ही आएगा। तो आंसर क्या आ गया, ए इक्वल टू 10 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। यानी इससे क्या साबित हो रहा है, हर मिनट के बाद, यानी इसमें एक्सलेशन कांस्टेंट चल रहा है। अगर आप 5 और 10 के बिटवीन निकालोगे एक्सलेशन तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 15 और 10 के बीच में निकालोगे तो ये भी 5 आएगा। 20 और 15 के बीच में निकालोगे तो ये भी 5 आएगा। 25 प्लस 20 के बीच में निकालोगे तो ये भी क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसका मतलब है जो बॉडी मूव कर रही है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन से। ठीक है बच्चों, कुछ बात समझ में आई या बाउंसर? देखिए बेटा, बाकी बच्चे भी मुझे रिप्लाई कर दें काइंडली जल्दी से, ताकि हम थोड़े से मुतमईन हो जाए। आज बेसिकली हमने क्या पढ़ा है, हमने वेलोसिटी, उसकी टाइप्स, और मेन जो बात की थी हमने किसकी, एक्सलेशन की बात की थी। ठीक है, कल इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेशंस। डेरिवेशंस क्या होते हैं, फिजिक्स में मैथमेटिकल प्रूव होते हैं। फिजिक्स में मुख्तलिफ लॉज होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, उनको वेरीफाई करने के लिए, उनको प्रूव करने के लिए हम जिस चीज़ का सहारा लेते हैं बेटा, उसे हम डेरिवेशन कहते हैं। अच्छा बेटा रियाज, सिर्फ तुम्हें प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें बताता हूँ बाद में, क्योंकि बाकी बच्चों को यूनिफॉर्म एक्सलेशन में प्रॉब्लम नहीं है। तुम पहले एक काम करना, ये लेक्चर दोबारा सुनना, ठीक है, वरना कल मैं दोबारा समझाऊंगा इसको।
यूनिफॉर्म एक्सेलेशन। ठीक है भाई, आज इतना रखते हैं क्योंकि इसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास है, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, पानी वानी जाके पी लें आप लोग। ठीक है जी, चलें फिर कल मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।